भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा सदियों से मानवता, करुणा और संरक्षण की भावना का प्रतीक रही है। इस पावन धारा ने दुनिया की विभिन्न मतों, मजहबों और संप्रदायों के साथ साथ हर पीड़ित और वंचित व्यक्ति को सहारा दिया है। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाराज ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इस महान परंपरा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं और देश की एकता व व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं। उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा और राष्ट्रहित में एकजुट रहने का आह्वान किया। पिछले 7 दिनों तक आपने राम कथा का श्रवण आप कर रहे थे। अनेक प्रसंग आपके सामने आते रहे होंगे। ये अक्सर हुआ है भारत के साथ, ये अक्सर हुआ है कि जब भी वह किसी अपनी एक बड़ी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है तो उसके सामने चुनौतियां भी आनी शुरू हुई हैं। उसके सामने उतनी ही चुनौती भी सामने आती हुई दिखाई दी है। भगवान राम का राज तिलक होना था, लेकिन परिवार में ही फूट डाल करके राज तिलक की बजाय उनको वनवास कर दिया गया। फिर 14 वर्ष के वनवास के बाद आए, जब राम राज्य की स्थापना के काज के माध्यम से संपूर्ण भारत में उत्सव का माहौल था, फिर मां जानकी को वनवास हो गया। महाभारत में भी इस प्रकार के दृश्य आप देखते होंगे। इंद्रप्रस्थ जब अपने वैभवशाली परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रही थी तो महाभारत का शंखनाद हो गया। याद करिए उस कालखंड को भी जब यह भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को दुनिया के सबसे वैभवशाली राष्ट्रों में से एक बना करके, कहते हैं उस कालखंड में दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 45% अर्थव्यवस्था पर अकेले भारत का कब्जा था। आज भी दुनिया के किसी एक देश का इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन भारत का था आज से 2000 वर्ष पहले। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम अपने इस वैभव से इतर होकर के केवल उसमें ही मुग्ध हो जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग जो हमेशा कुछ न कुछ खुरपेच करने पर विश्वास रखते हैं, वे अंदर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, उनके द्वारा कुछ न कुछ ऐसी खुरापात जरूर की जाती है जिससे पूरी व्यवस्था फिर छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई देती है, छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई देती है। यानी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा की एक पावन धारा है, इस पावन धारा ने दुनिया के सभी मत, मजहब, संप्रदाय और दुनिया के हर पीड़ित वंचित को संरक्षण भी दिया है। लेकिन बहुत बार इस पावन धारा में कुछ ऐसे विषधर भी उसमें आकर के डसने का प्रयास करते हैं जो पूरे भारत को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। याद करना, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को और भारत को अस्थिर करने के लिए किए जाने वाले इन सब प्रयासों के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। और आज के दिन पर मेरा मानना है कि जब हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हैं तो गुरु का मतलब ही होता है वह हर व्यक्ति, एक व्यक्ति के
बड़ा भाई भी, माता पिता भी, स्कूली गुरु भी, दीक्षा गुरु भी, ये सभी गुरु के समान पूज्य माने गए हैं।